हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज हम झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल 2025 फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका पार्ट 1 है और इससे पहले भी हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये 80 से 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन यहीं से आना है, यहीं से मतलब यहीं से आना है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन, ये डेरिवेशन है। यूजिंग गॉस थ्योरम ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर सेल कंडक्टिंग स्पेयर, या state the Gauss theorem in electrostatics using this theorem to derive expression and for electric field due to uniform charge are thin spherical cell at a point outside और inside the cell, दोनों का निकालने दे रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे। पहले हम गॉस लॉ को डिफाइन करेंगे कि गॉस थ्योरम होता क्या है। गॉस थ्योरम होता है द टोटल all electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge inside enclosed in within it। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, चार्ज इनसाइड चार्ज इनक्लोज जितना अंदर में है बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये गॉस थ्योरम को पहले डिफाइन करना है। उसके बाद लिखना है, हूबहू ऐसे लिखना है आपको। कंसिडर्ड ए स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर ले रहे हैं, हैविंग द सेंटर ओ है। लेट ए चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस ऑफ द सेल यूनिफॉर्मली। एक स्पेयर मानना है और इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्म है। पहले हम लिखेंगे आउटसाइड का निकालेंगे। पहले आउटसाइड का निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एल आउटसाइड द स्पेरिकल सेल लिखेंगे या सेल लिखेंगे। लेट पी द बी द पॉइंट आउटसाइड द सेल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। लेट ई बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पी। डायरेक्शन ऑफ ई इज along OP। Imagine a Gaussian surface, as shown is the dotted sphere in the figure, having center O and radius R। पहले हम लोग को एक सेल मानना है। सेल मानने के बाद उसके ऊपर एक पॉइंट P मानना है और ये O हो गया, और ये डॉटेड लाइन सर्कल हम बनाना है। ये गॉसियन सरफेस हो गया, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है जो कि 90 डिग्री पे है। उसके बाद इमेजिन ए गॉसियन सरफेस हम मान लिए गॉसियन सरफेस है, ये वाला गॉसियन सरफेस हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर। सिंस ऑल द पॉइंट ऑन द डॉटेड स्फीयर आर सिमेट्रिकली, ये जो डॉटेड है सिमेट्रिकली सिचुएटेड होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज स्पेरिकल सेल। द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एट पी, जो पी में है सेम मैग्नीट्यूड है, सब तरफ सेम मैग्नीट्यूड है। एट एनी पॉइंट इट इज डायरेक्टेड रेडियली टुवार्ड्स, ये टुवार्ड्स रेडियली टुवार्ड्स है। उसके बाद आपको आउटसाइड में ये करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला है, ये जो फ्लक्स इज इक्वल टू ds मतलब कॉस थीटा यहाँ हम क्या बताएं 90 डिग्री है। तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है? ये इसके साथ हमेशा 0 डिग्री बनाता है, इसके साथ ये है, लेकिन ये जो है 0 डिग्री बनाता है। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है। और ds मतलब एरिया, इसका एरिया क्या होता है? एरिया 4πr²। ई बाहर चला गया, ई इंटू 4πr²। फिर अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ में हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हम लोग ए इंटू 4πr²।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू, इसको हम लोग इधर करते हैं तो इनटू में आ जाता है, ये 4 पाई r ई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट का हम क्या लिख सकते हैं, 1 k = 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे है तो हम इसके बदले k लिख सकते हैं, k³/r²। ये प्रूव हो गया पहला नंबर आउटसाइड वाला। सेकंड नंबर इनसाइड पहले लिखना इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द सेल कंसीडर्ड ए पॉइंट, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे इनसाइड ए सेल एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, अंदर में गॉसियन सरफेस, क्योंकि इनसाइड दिया हुआ है तो गॉसियन सरफेस अंदर मानना है, डॉटेड स्पेयर के थ्रू, डॉट होना चाहिए स्पेयर में, डॉट होना चाहिए। द गॉसियन सरफेस डज नॉट इनक्लोज एट एनी चार्ज, बोला है स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल में बाहर में चार्ज रहता है, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता है, अंदर में चार्ज नहीं रहता है, इसीलिए गॉसियन सरफेस 0 है। तो टोटल फ्लक्स बाय गॉसियन सरफेस क्या होता था, फ्लक्स हम लोग निकाले थे, फ्लक्स निकाले थे, उसमें निकालने के बाद हम लोग क्या लिखे थे, E इंटू 4 पाई r², पहले स्लाइड में हम लोग निकाले थे E इंटू 4 पाई r², E इंटू 4 पाई r²। तो यहाँ पे भी सेम होगा, E इंटू 4 पाई r²। गॉस थ्योरम क्या लिखे थे, गॉस थ्योरम होता है फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। चार्ज कितना है, अंदर में चार्ज है ही नहीं, चार्ज सब बाहर में सरफेस में है, अंदर में चार्ज नहीं है तो 0। तो E इंटू 4 पाई r² का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए अंदर में चार्ज 0 हो जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दोनों को डिफाइन करना है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल का पहले डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में लिखेंगे एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है एक चार्ज यहाँ प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम होना चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ है एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट the product of magnitude of either charges distance between the two charges is called electric moment। इलेक्ट्रिक मोमेंट दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों का प्रोडक्ट का सम, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और दोनों का डिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इट्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक, उसके प्रूफ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एक कंज्यूम करते हैं, लेट पी बी द पॉइंट and on equilateral line of the dipole at a distance r from the center of the dipole। एक हम लोग डायपोल है, डायपोल क्या होता था, प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज यहाँ है और एक माइनस चार्ज यहाँ है, ये दोनों के बीच में हम लोग एक आर लेते हैं, ये थीटा हो गया, ये हमारा डायपोल है, पी इसको डायपोल बोलते हैं, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। तो हम लोग एक डॉट, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, बीच में पॉइंट है, ये एक थीटा लेते हैं। अब ये वाला हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी सेम आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ थीटा, ये वाला बराबर हो जाएगा पहले, तो इसके साथ में साइन थीटा बनाएगा, उसके बाद इधर से कॉस थीटा बनाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, उसके बाद ये वाला हो गया, उसके बाद दूसरा वाला यहाँ, इसको आगे कर देते हैं, ये
ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ होने के बाद इसके साथ एंगल ई कॉस थीटा और एक ऊपर ई साइन थीटा आ जाएगा। ये वाला ई साइन थीटा ये अपोजिट में लगा रहा है, एक ऊपर लगा रहा है, ये एक नीचे लगा रहा है, तो ये कैंसिल आउट, ये दोनों साथ में लगा रहा है तो क्या जगह एक कॉस थीटा यहाँ पे, एक कॉस थीटा यहाँ पे, तो एक ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, तो 2 ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा हो गया। और कॉस थीटा हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा निकालने के लिए थीटा हमारा कहाँ है, थीटा है ये वाला बेस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, यहाँ 2a है, यहाँ से यहाँ पूरा a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, तो a बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद e इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा, 2 इंटू ई क्या हो जाएगा, ई इंट क्या हो जाएगा, के क्यू, कूलम्स लॉ क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ लगाते हैं चार्ज पे, कोई भी एक चार्ज पे, कूलम्स लॉ यहाँ पे है पी पॉइंट, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 इंटू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बाय रूट को क्या लिख सकते हैं, अगर रूट हटाएंगे तो हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 ऊपर का 1/2 लिख सकते हैं, वन। उसके बाद 2 इंटू क्यू इंटू ए, 2 QA हो गया इंटू के, यहाँ पे 1 था, 1 ऊपर में ऐसे लगा सकते हैं 1, और यहाँ 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। उसके बाद P इज इक्वल टू क्या होता है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है, P होता है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, तो 1 2 2Q हो गया, 2Q बाय डिस्टेंस क्या है A माने हैं, A हो गया, तो 2QA के बराबर P लिख सकते हैं इंटू K हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर हम नेगलेक्ट कर लेंगे, मानेंगे A बहुत बड़ा है आर से, आर से बड़ा है, तो A आर बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है ए से, आर बहुत बड़ा है ए से, तो ए नेगलेक्ट हो जाएगा, ए को हटा देना, ए के बाद आर, आर से बच गया, तो आर स्क्वायर बाय इंटू 3/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, के पी बाय आर क्यू, ये हो गया प्रूव। थर्ड नंबर, डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल कीप्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सॉल्यूशन, consider a dipole charge q and minus q of same mass along a distance l from each other. The dipole is placed in a uniform field such that the axis of the dipole makes an angle theta. कितना थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डायपोल हो गया, डायपोल क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज होता है, प्लस माइनस चार्ज हो गया, 2l डिस्टेंस होता है इसमें। ये मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, ये सेम हो जाएगा, तो ये यहाँ इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, या साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2l बाय हाइपोटेनस नहीं है तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बाय 2l पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस x बाय 2l, तो x का वैल्यू 2l साइन थीटा हो गया, ये 2l साइन थीटा हो गया। फोर्स ऑन इज डायपोल क्या लगता है, फोर्स इज इक्वल टू q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस क्या है 2l साइन थीटा, टॉर्क क्या होता है 2q इंटू ई 2l साइन थीटा, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद q इंटू 2l, p इज इक्वल टू q इंटू 2l होता है, q इंटू 2l होता है, तो पी ई, उसके बाद साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, तो
साइन थीटा पी ई साइन थीटा, अगर साइन थीटा होता है तो क्रॉस में आता है पी क्रॉस ई, तो हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और आप इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।